तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वोटिंग हो रही है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किस चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल राजधानी भोपाल के बरखेड़ी स्थित सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही कराए गए, जहां बाकायदा स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में प्रत्याशियों के रूप में हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय और वाइस हेड गर्ल के पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था और फिर चुनाव प्रचार भी किया था, जहां चुनाव में खड़े कैंडिडेट्स ने कक्षा 9 से लेकर क्लास 12 की कक्षाओं में जाकर चुनाव प्रचार किया और अपने समर्थन में वोट करने की स्टूडेंट्स से अपील की। जैसे कि मैंने जब प्रचार किया था, मुझे बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी कि मुझे स्कूल में ये एडिशन करा है। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द हो पाए उनका काम। एंड जितने भी लोग अभी भी अगर कुछ चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं कि कोई उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ मेरे लायक भी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वोटिंग पावर इज द बिगेस्ट पावर। आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और इफ यू वोट फॉर मी, यू वोट फॉर अ चेंज। इफ यू वोट फॉर मी, यू वोट फॉर अ परफॉर्मेंस। टुगेदर वी विल एक्सेल, टुगेदर वी विल सक्सेस एंड यस वी विल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप यू वोट फॉर मी। थैंक यू। स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में फर्क सिर्फ इतना ही रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर का उपयोग किया गया। इसके लिए स्कूल में बाकायदा 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए खड़े हुए प्रत्याशी स्टूडेंट्स ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आए और कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझने और स्कूल के छात्र छात्राओं की समस्याओं और उनकी बातों को कई बार वे सीधे शिक्षकों को नहीं बता पाते हैं, जिन्हें वे जानकर शिक्षकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आपको जैसा पता है कि मतलब यहाँ हेड बॉय के लिए पद के लिए यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और जैसे हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल सबके लिए चुनाव हो रहा है। तो जिस पे मेरा चिन्ह बैग है, तो मतलब यही चाहता हूँ कि स्कूल वाले जितने भी छात्र हैं वो मेरा साथ दें और मुझे जिताएं। मैं स्कूल के लिए जैसा वो चाहता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और मैं प्रचार के लिए तब मैं क्लास में गया था, तो मेरे से कुछ साथियों ने ये बोला था कि हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं है, कैंटीन खुलवाई है और बाकी के जो अदर चीज़ें नहीं है, जैसे कि बस नहीं थी, बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे भारी वोटों से जिताइए। तो मैं पूरी कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है ओपन करवाऊँ और कैंटीन खुलवाने का तो मैं प्रिंसिपल सर से परमिशन लूँगा और जो हो सके मैं वो करूँगा। आज हम लोकतंत्र दिवस के रूप में चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कैंडिडेट्स वाइस हेड गर्ल्स के रूप में खड़ी हुई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह पंखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसके ज़रिए हम डेमोक्रेसी के बारे में सीख पा रहे हैं। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम सीख पा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और जब हम प्रचार करने क्लासों में गए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनने हमारे साथ शेयर करी, तो हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ। मेरा मेनली इलेक्शन में खड़े होने का रीज़न ये था, ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसके एडवांटेज बहुत सारी चीज़, एवरीथिंग इज़ गुड, हर चीज़ एक अच्छी है। बट ऐसा कभी हम देखते हैं कभी कुछ स्टूडेंट्स कुछ बोल ना पाते हैं, मतलब कुछ इशू आ रहा है उनको क्लासेस में, वो अपनी टीचर से शेयर नहीं कर पाते, मतलब वो डरते हैं अपने बोलने से, या कोई क्योंकि उनको कोई स्टूडेंट बोल देगा कि अब ये मत बोलो वो मत करो। तो अब एक ज़रिया बन सकता हूँ मैं उनकी बात पहुँचाने का, एक प्रिंसिपल तक, टीचर तक, स्टाफ तक। और एक स्टाफ छोटा एज़ कम्पेयर टू पूरा देखा जाए पूरे स्टूडेंट्स को मिला के, तो स्टाफ कभी कभी छोटा पड़ जाता है पूरे स्टूडेंट्स को देखा जाए। तो हम उनको कभी ऑपरेट कर पाएँ, कभी टीचर्स की हेल्प करने में हम उनकी हेल्प कर सकें, इस चीज़ों से मैं इसमें देखना चाहता हूँ। तो वहीं इलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि वैसे तो 18 साल के बाद ही वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन स्कूल में इस इलेक्शन होने से उन्हें चुनाव प्रक्रिया को जानने और समझने का करीब से मौका मिला है। अभी वोटिंग हो रही है, मतलब वैसे तो ये 18 साल मतलब 18 एज के बाद होती है, 18 एज में होती है ज़्यादातर, लेकिन अभी हमारे स्कूल वालों ने हमें अधिकार दिया कि हम स्कूल में वोट दें, ताकि हमें ना जब हम 18 साल के हो तो तब हमें ये सब पता चले कि हमें कैसे करना है। ये हमें अधिकार दिया अभी स्कूल वालों ने और ये चीज़ अच्छी होती है। कैसा माहौल लग रहा है? प्रचार हुआ, सारी चीज़ें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ये सब हमारे जब बड़े होंगे तब हमें कौन बताएगा, इसलिए हमें अभी से जानना, ये सब छोटी उम्र में ये सब पता चल जाए तो ये सब अच्छा होता है। हमें वोट देना है, तो जो मौका मिला है 18 पे पहले, वो स्कूल वालों ने दिया है हमें मौका, और हमारे खिलाफ में बहुत सारे वोट देने के
लिए खड़े हुए हैं, हेड बॉय हेड गर्ल, हमें चुनने में बहुत दिक्कत आ रही है। बट हम भरोसा कर रहे हैं, उनके बातें सुन रहे हैं, उनका लेक्चर सुन रहे हैं कि हाँ कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, और कंपेयर करके हम वोट दे रहे हैं। तो वहीं स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को लोकतंत्र के महापर्व की जानकारी देने और उन्हें इससे रूबरू कराने के उद्देश्य से स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन कराए जा रहे हैं, बल्कि इससे न सिर्फ स्कूल के विद्यार्थी अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनते हैं जहां उन्हें इलेक्शन की बारीकियां पता चलती हैं, बल्कि कई बार वे स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं की समस्याओं से भी हमें रूबरू कराते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। तो जैसे वहाँ पर पूरी एक क्रियाविधि करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, तो ऐसा ही हमारा स्कूल भी एक बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हमें इसे चलाना है तो खाली शिक्षक या प्रिंसिपल नहीं चला सकते, बच्चों का पूरा सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम स्कूल कैबिनेट का गठन करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो भोपाल के सीएम राइज स्कूल में हुए इस अनूठे चुनाव के जरिए बच्चों को लोकतंत्र में वोट का महत्व समझाने के साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने पसंद के स्टूडेंट्स को हेड गर्ल, हेड बॉय समेत अन्य पदों के लिए चुना और चुनाव की प्रक्रिया को समझा। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।